नमो आराध्यंश प्रभु जिसे यहाँ पर सफलता कहते हैं वो मेरे पास है। मेरे पास कार है, एक अच्छा घर है, शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा हूँ, कोई कमी नहीं है। पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, जैसे कि अजीब सा एहसास हो रहा है कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ मिलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात छोड़ो यार, ये क्या है? आपके शब्दों में बहुत ज़्यादा ऐसा रोनापन है। क्या? सबसे पहली बात, आपकी थिंकिंग थोड़ी गलत थी कि कुछ पालूँ तो खुशी मिल जाएगी। तो जब हमारी थिंकिंग इस तरीके की होती है, कुछ मैं पालूँगा तो मैं खुश रहूँगा, तब मैं चैन की सांस लूँगा, तो ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। हाँ, जब भी हम कुछ अचीव करने जा रहे हैं और अचीव करते वक़्त है कि अभी मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, चाहे मेरे शरीर में रोग है, कुछ है, मैं इस स्टेट में ही खुश हूँ। तो कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी, ऐसा गलत है। खुश होकर के सब कुछ करेंगे तो खुश रहेंगे, ये एक्चुअल लाइन है कि खुश होकर के सब कुछ करेंगे तो हम खुश रहेंगे। ये आपका अकेले का प्रश्न नहीं है, ऐसा बहुत प्रश्न आते हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत कुछ कर रहे हैं। एक समय पहले जब मुद्रा यानी कि पैसा नहीं चलता था, तब भी इंसान रहते थे और हम ट्रांजैक्शन करते थे। तो हमारे पास थोड़ा दूध है, मेरे पास थोड़ा अनाज है, अरे मैं थोड़ा घी निकाला है, मेरे यहाँ आटा कम है, मेरे पास ये नहीं है। तो हम लेन देन कर लेते थे, एक दूसरे से ले लेते थे, तब बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब वही ट्रांजैक्शन को हमने करते करते क्या एक्चुअल वैल्यू किसी चीज़ की हमें मिल जाए तो पैसा आ गया। पर हम सोचे कि पैसा ही सब कुछ है, तो यहाँ से हमारे संग कुछ जाता है नहीं, कुछ भी नहीं जाता, ये बिल्कुल सच है। लाइफ जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें चीज़ें यूज़ करने के लिए पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए, पर पैसा ही सब कुछ ऐसा नहीं है। तो जो हम इस आइडियोलॉजी के संग चलेंगे कि और जो भी हमने कुछ भी अचीव कर लिया है, बचपन से ऐसा रहा है, चाहे वो पढ़ाई में हो, नंबर्स में हो, कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो आपकी थी, उसका कोई मूल्य रह ही नहीं जाता। फिर उससे बड़ा सोचते हैं, ये मिल गया, बड़ा सोचते हैं, बड़ा सोचते सोचते बहुत सारे दरवाजे खोल लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। अब दो ही रास्ते हैं, सब कुछ छोड़ दो फ्री हो जाओ, नहीं, एक ही रास्ता है कि जिस भी सिचुएशन में हम हैं उसमें मस्त हो जाए। किसी को कुछ समझाना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं, इनमें से कोई हमारे संग नहीं जाना। ये शरीर भी हमारे संग नहीं जाना है। अगर शरीर में भी कोई दिक्कत है तो छोड़ो इसे, नहीं जाना साथ। इस मोमेंट में हम खुश हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें अकेले यहां से जाना, जिसे सच पता ही है, जो सच जानता ही है, तो पता है कि सब बेकार है, सब बेकार है, यहां से जाना ही है। तो मस्त रहकर उस लम्हे में हम मस्त रहेंगे। अगर हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लोग पूरी पूरी बॉडी को भी चेंज करा लें, घरों को चेंज करा दें, परिस्थितियां चेंज करा लें, कि इससे खुशी मिल जाएगी, तो खुशी नहीं मिलने वाली। खुशी आपका आंतरिक नेचर है, आपका एक्चुअल स्वरूप है खुशी। मैं खुश ही हूं, प्रेम मांग रहे, मैं प्रेम ही हूं, मैं ही हूं खुशी। मतलब समझो, आपका ट्रू नेचर ही शांति है, आप ही शांति है, आप ही खुशी है, आप ही दया है, आप ही करुणा है। ये सब कुछ हम जब चाहते हैं तो हम उसको दबा देते हैं और बाहर ढूंढते हैं चीज़ों में, ये ले लूँ, वो मिल लूँ, इससे शादी कर लूँ, इसको ढूंढ लूँ। बेकार है। थोड़े समय के लिए अगर हम आए हैं, देखो ना, थोड़े समय के लिए आए हैं, तो घर से लेकर के अपनी मंजिल तक पैदल चलें, अकेले चलें, कार में चलें, या फिर सोचें कि इस मंजिल में कोई हमारा साथी मिल जाए तो हमारा मंजिल से ही कटेगी। ये सब बहाने हैं। ये सिर्फ उसके लिए है जिसने अपने आप को पहचाना नहीं, जो अपने आप पहुंचा नहीं है। तभी कहते हैं अपने अंदर मुड़ जाओ, तब ये देखोगे कि टेम्पररी है। किसी भी सेकंड मेरी सांस चलेगी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, किसी भी सेकंड हमारा इस शरीर में आखिरी पल होगा। और वो दुख तब लगता है जब हमको सच नहीं पता है, और जिसको सच पता ही है वो उसे उस मृत्यु में भी खुश रहता है। अरे, एक भी सेकंड जाना है, वहां जाना है, वहां तय है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, वो फिक्स हो चुका है, तो हम खुश रहते हैं। तो एक ही है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, खराब से खराब, अच्छी से अच्छी, दोनों ही बेकार है, दोनों ही बेकार हैं, समझ लो।
तो अच्छी से अच्छी है, खराब से खराब, आप हर परिस्थिति में खुश हैं, या फिर आप जो भी करेंगे वो बहुत ज़्यादा खुशहाली भरा होगा। आप एक छोटे-छोटे लम्हों को खुशी के संग जिएँगे। अगर आप खुद खुशी के एक विस्फोट बन जाएँगे, तो खाना खिलाते हुए अपनी पत्नी के संग, अपने बच्चों के संग, अपना काम करते वक़्त आप हर चीज़ में खुशियाँ फैलाएँगे। अगर आप अंदर से ही बुझे हुए हैं, बिल्कुल एकदम मुरझा गए हैं, बाकी सब खुले हुए हैं, बस आप ही मुरझा गए हैं, तो आप कुछ भी करें, आप चाहे सोने के तख़्त पे क्यों ना बैठे हों, आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुशी आपका नेचर है। अगर आप खुश सब कुछ, जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ खा रहे हैं, उस परिवार को, उस कमरे को रोज़ कोस रहे हैं, अरे नहीं यार, कम से कम छत तो है। जो भी सिचुएशन है, अगर वो उसको आप एक्सेप्ट करके खुशी-खुशी कुछ भी करेंगे, तो आप बहुत कुछ पाएँगे, बहुत कुछ पाएँगे। पर जो भी सिचुएशन है उसमें खुश हो जाइए। खुशी ढूँढनी नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरा स्वरूप ही खुशी है। ऐसा अपने संग बातें करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए खुश होने के लिए। आप खुश हैं, इसी वक़्त खुश हैं। तो आप हर जो भी आपके आस-पास हैं, आप उनसे लड़ते हुए समय नहीं बिताएँगे। जब आपको पता पड़ जाता है कि इन यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना ही है, इन सबको छोड़ के जाना, जो भी मेरे आमने-सामने सब मुझे दिख रहे हैं, तो आप इनके संग कैसा रिश्ता चाहेंगे? आप कैसा बर्ताव चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे इनसे? जाना ही है, जाना है यहाँ से। एक भी सेकंड कॉल आएगा, हम जाना है। हम रेडी रहते हैं, बिल्कुल पैक करके। जब होटल में जाते हैं तो पूरा फैलावा नहीं फैला देते। हमें पता है कि अगले दिन हमको खाली करना है इतने बजे, उससे पहले पूरा सूटकेस रेडी हो जाता है। और हम जीवन ऐसे जीते हैं, सब फैला देते हैं। हमें ऐसे नहीं जीना है, हमें जाना है, तो मस्त रहो। जिस परिस्थिति में उसमें मस्त रहो, बस। मस्त ना हो तो चेहरे पे मुस्कान तो रखो, खुशी अपने आप अंदर आ जाएगी।